और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यूके यात्रा में ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात के साथ प्रवासी भारतीयों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ब्रिटिश सांसदों, निवेशकों और भारतवंशियों को आमंत्रित किया और मध्य प्रदेश के कई शहरों की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों से अवगत कराया और बताया कि कैसे मध्य प्रदेश भारत का एक उभरता हुआ स्टेट है। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर के नेता के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा देश लोकतंत्र है और उसके सबसे बड़ा नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए पूरा देश अब उनको फॉलो कर रहा है। कैसे कैसे चक्कर खा के गिर रहे लोग, आप देखो कोई हरियाणा में मिलता, कोई महाराष्ट्र में मिलता, समझ में नहीं आता। कोई टीवी पे समाचार देखते जूता फेंकता दिखता, कोई ईवीएम मशीन तो गाली बदनाम नहीं करता है कि वो कह रही है। बात सीधी समझ में आती नहीं, मैं पल्ले नहीं पड़ रहा कि वो कह रहा है। अब इनके भी क्या है, ये भी लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र की ताकत में इसके रिजल्ट भी बता देते हैं। आप मशीन को खराब बताए तो कश्मीर को भूल जाए, समझ में नहीं आती। हरियाणा पकड़ रहा है और कश्मीर हाथ से जा रहा है। अभी आप बताओ, झारखंड बीजेपी हार रही है और महाराष्ट्र जीत रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता भाई उनके हिसाब से कि वो गलत है और ये सही है। बोले तो बोले, क्या बोले। अब जो अंदर है वो तो निकलेगा, वो भी क्या करे। एक अच्छी बात जरूर है, मैं क्योंकि मंच तो वैसा नहीं है लेकिन बोल देता हूं, जैसे जानकारी के लिए आप सबकी जानकारी में भी आई जाना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की उदारता, उनका अपना काम करने का तरीका, उनकी व्यवस्थाओं के आधार पर देश में एक लोकतंत्र की बड़ी मिसाल बनी थी। एक ऐसे अपोजिशन के लीडर जो 50 साल तक लगातार कई पहले प्रधानमंत्री से लगा करके जब तक माननीय अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक सबके सामने खम ठोकते हुए अपनी निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिष्ठा के साथ अपनी पार्टी के 2 सदस्यों के साथ में भी वो सदन में थे, तो 100, 200, 300 सदस्य तक के साथ में भी वो पार्लियामेंट में रहे। तो इसी लोकतंत्र में अगाध निष्ठा रखने वाला, और क्या क्या नहीं सुनना, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा उनको। लेकिन उन सारे कष्टों के बावजूद भी, तो मैं अभी हमारे मित्रों से गाड़ी में बात कर रहा था कि उनके समय भी गठबंधन की सरकार थी देश को आगे ले जाने के लिए, और उस समय भी लोकतंत्र के लिए ये जो अभी चुनौती इधर है वो चुनौती उधर थी। उस समय कांग्रेस का एक छत्र परचम लहराता था, कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता था। तो जितने थे सब इकट्ठे होकर के निपटने के लिए अपना प्लेटफॉर्म माननीय पटेल जी के साथ में बन करके आया। हम सब देखते हैं उस सारी बातों को, तो उधर एक एक करके वो सारे एंगल ध्यान में आते हैं। संयोग ऐसा है कि अटल जी ने भी निभाया सबको। उनके मंत्रिमंडल के साथियों को देखो तो ऐसा लगता है कि सूरज चंद्र एक साथ कैसे रह सकते हैं। लेकिन आप उसमें सब माया भी देखो, ममता भी देखो, जयललिता भी देखो, नीतीश भी देखो, बाला साहब ठाकरे थे, उद्धव तो नहीं थे, और प्रसाद पर्यंत मनोहर जी थे। सारे के सारे आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम उसी में दिख रहे थे, और सबको लेके चलने की कुवत अगर किसी में थी तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी में थी। अपने देश में लोकतंत्र की खूबसूरती भी थी। लोकतंत्र के अंदर 24 दलों को लेकर के चलने की क्षमता, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और कभी 13 दिन के लिए, कभी 13 महीने के लिए, कभी 4.25 साल के लिए।
प्रधानमंत्री बन के कोई निकल रहे थे तो अटल जी निकल रहे थे। लेकिन ये अलग बात थी कि वो चूंकि इतने दलों के साथ लेके चले और निकाल के ले आए, और देश भी, और देश तो क्या ये दुनिया के आप हम सब बड़ी आशा उम्मीद के साथ भारत की तरफ लोग देख रहे थे। और अटल जी ने भी उस समय जो कर सकते थे परमाणु बम का प्रयोग करके दिखाना, और वो भी अगर अंदर की बात बताए जो अटल जी ने अपने शब्दों में कही थी कि उनको जब नरसिम्हा राव से चार्ज मिला तो नरसिम्हा राव जी ने चार्ज देते समय एक चिट्ठी दी थी। वो चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपने देश के साथ ये नहीं कर पाया, लेकिन आप करना। तो वो पत्र में क्या था, ये अटल जी ने बाद में घोषित किया था कि उसमें लिखा था कि परमाणु बम बनाने की क्षमता देश में है, लेकिन ये वर्तमान की राजनीतिक दुरावस्था कहिए कि कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने उनको वो छूट नहीं दी। ये लोकतंत्र का बहुत खराब पक्ष है जो नरसिम्हा राव जी के सामने हुआ, और वो ही खराब पक्ष हमने बाद में देखा, जिसकी मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। पर अटल जी ने जिनको सबको लेकर के न केवल परमाणु बम को विस्फोट करके देश की ताकत को दुनिया के सामने स्थापित करके दिखाया कि हमारे लोकतंत्र की ताकत क्या है और देश की आवश्यकता क्या है, हम सबके लिए गौरव की बात थी, गर्व की बात थी, ये सौभाग्य की बात थी। और वहां आपकी ताकत भी सबकी समझ में आई थी जब आप सबकी मदद के माध्यम से कई सारे प्रतिबंध देश ने झेले। विस्फोट तो होना था जो हुआ, वो विस्फोट भी अटल जी को कम थोड़ी मान रही है, फोड़े तो फोड़े, दूसरा फोड़े, तीसरा फोड़े, अब नहीं फोड़ सकते। अमेरिका बोल रहा था फिर एक फोड़ दे चौथा, फिर आप तो बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए, फिर पांचवा फोड़। ये भी बड़ा हर एक बम जैसे चुनौती देते दिख रहा था, और हुआ सबके सामने, लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत थी। और उसके बाद का दौर हम सब जानते हैं कि वो अटल जी के बाद का दौर आया मनमोहन सिंह जी। वो भी बहुत विद्वान थे, बहुत समझदार थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उनकी अपनी फाइनेंस में गवर्नर की, वित्त मंत्री की कई सारी उपलब्धियां थी जब उनने काम किया। कई नए सुधार भी माननीय मनमोहन सिंह जी ने लागू किए। अब ये अलग बात है कि पता नहीं क्या होता, कभी कभी ये फॉरेन की डिग्री बहुत काम आती, पर फॉरेन की डिग्री में भारतीय डिग्री भारी पड़ जाती है। ये आप सबसे सिखाते हैं, आप कितने जाते यहाँ के आपके लोग तो, मैं तो आपसे कह के हट जाऊंगा, लेकिन आप तो रोज महसूस करते हो। लोग कहते खुद दिमाग यूरोप वालों, मैं तो समझ नहीं पाता दिमाग किस में, पता ही नहीं चलता। बैंक बैलेंस बताता किसका क्या हो रहा है। बदलते दौर में राजेंद्र भैया ने किया, मैं कैसे कष्ट से आया मैं जानता कि 8 साल से हटी नहीं रहे, लगातार चल रहे हैं, तो दिमाग किस में पता ही नहीं चल गया। हमारे अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते हुए 7 समंदर पार से मैं आपको धन्यवाद देता, बधाई भी देता। कोई बात नहीं, आप तो टिके रहो, भले 20 साल और टिके रहो, कोई बात नहीं। हमारा आदमी किस काम पे पुलिस चला रहा है, क्या चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपने पदों पे आकर के पद को सार्थक करना ये मामूली बात नहीं होती, क्षमता योग्यता से होती है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि वो महत्व की बात है जो अपने सबके लिए समझने वाली। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, जिसके कारण से मैं अपनी बात पे आऊंगा, नरेंद्र मोदी जी ने वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बन गए माननीय मनमोहन सिंह, उनने तो सारे फाइनेंस के जानकार होने के बाद, तो जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि मैं इस देश से 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पहुंचते, उनको दर्द था इस बात। उनको बीमारी तो मालूम पड़ गई, लेकिन बीमारी की दवाई नहीं कर पाए, इलाज नहीं कर पाए। उनके दल की सरकार चलती रही, लेकिन चाय वाले ने इलाज कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट जो पहुंचाया नहीं चलता, ये अपना इस दौर का, बदलते दौर का ये यश है। आज हमारे अपने देश के अंदर ये जो लागू हुआ है, ये कई कई देशों के लिए उल्लेखनीय और बड़ा अलग प्रकार का है। यहां से अपनी बात चालू होती है। अब बदलते दौर का एक चाय वाले को मालूम था कि बिना पैसे का भी खाता खुलता है, ये मनमोहन सिंह जी नहीं समझ पाए कि ऐसा भी कोई खाता खुलता है, जो बैंकिंग के सबसे बड़े जानकार। लेकिन जो अपने
ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति का उसका हक का चीज उसके पास मिल जाए। अब इसमें क्या कठिन बात है? लेकिन आज हम सबके बीच में न केवल सफलता के साथ डिजिटल खातों का उपयोग करते हैं पूरे देश के अंदर पारदर्शिता के आधार पर, और ये मैं केवल उनकी नहीं, जो छोटे छोटे हमारे निवासी उनको लाभ दिला रहे हैं, अब ये नीचे तक बाकी व्यवस्थाओं पे भी लागू हो गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने मध्यम श्रेणी से लगा करके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जिनको जो सब्सिडी देना वो डायरेक्ट देना चालू कर दी, बीच के सारे हर्डल खत्म कर दिए। हमने कहा कि हमको उद्योगपति में मदद करना